बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students. I am Amir Hamza, your physics teacher. I hope you all are fine at your home and enjoying with good health. Students, we are discussing chapter number 15 these days, and today we are going to discuss electromagnetic induction and direction of induced EMF. So let's move on topic. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हमने स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। उसी की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मज़ीद आज आपको मैं बताऊंगा कि फ्रॉम जैसे आपको मैंने राइट साइड पे दो फिगर्स शो करवाई हुई हैं। इन फिगर्स से आप देख रहे होंगे कि कॉइल के साथ ही एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट को बाय हैंड जो है मूव करवाया जा रहा है। ठीक है, जब आप देखेंगे साथ ही उसके गल्वानोमीटर भी लगा हुआ है दोनों फिगर्स में। तो जब उस कॉइल के साथ मैग्नेट को मूव करवाया जाएगा, अगर वो मैग्नेट एक ही जगह पे स्टैटिक आप रखेंगे तो उसमें कोई करंट की डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा गल्वानोमीटर, जैसे कि फिगर बी में आप देख सकते हैं। अब अगर आप इसको अपने हैंड से मूव करवाएंगे इस मैग्नेट को इन एंड आउट कॉइल की अंदर, तो कॉइल्स के अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा एंड वो जो इंड्यूस्ड करंट है आपको गल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करके दिखाएगा कि इसमें इतना इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, आपको पता चला कि इस फिनोमिनन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है रिलेटिव ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी इसकी डिस्कशन की थी। वो कहता है द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस थ्रू इट। वो कहता है कि अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ की जो वैल्यू है अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे पता लगेगा कि आप फाइंड आउट तब कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। यानी एक टाइम के अंदर जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस उस कॉइल में से गुजर रही हैं, उसके अंदर से पास हो रही हैं, उनका जब आप रेशो निकालेंगे तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस फोर्सेस प्रोड्यूस होंगी, पास करेंगी, उतना ज़्यादा आपके पास ईएमएफ की वैल्यू आएगी। ठीक है, यानी कि जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उतनी ज़्यादा फील्ड लाइंस होंगी, जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस होंगी उतनी फील्ड लाइंस कॉइल में से पास करेंगी, जितनी ज़्यादा फील्ड लाइन कॉइल में से पास करेंगी उतना इंड्यूस्ड करंट होगा और उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से ईएमएफ होगी और वो आपको गल्वानोमीटर पे शो किया जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। वो कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला फैक्टर आपके पास है स्टूडेंट स्पीड ऑफ द रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेट, यानी कि कितनी स्पीड के साथ आप उस कॉइल के अंदर मैग्नेट को मूव करवाते हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा स्पीड से मूव करवाएंगे उतना ज़्यादा फील्ड लाइंस जो है वो चेंज होंगी। जो चेंज होंगी फील्ड लाइंस, यानी कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सेम रहेगी, लेकिन फील्ड लाइंस जो हैं वो कॉइल में से पास करेंगी तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट चेंज होगा और वो इंड्यूस्ड करंट की वजह से ईएमएफ की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। अब कॉइल्स के ऊपर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा आप इंड्यूस करंट उसमें प्रोड्यूस करवा सकते हैं, तो ये वाला फैक्टर भी इसका आ जाएगा। आगे बेटा आपके पास टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। वो कहता है इफ़ वी अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वी रियलाइज दैट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस्ड इन कंडक्टर कम्स फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी। अब कहता है जब आप मैग्नेट को मूव करवाते हैं तो उस मैग्नेट को मूव करवाने की वजह से आप मैकेनिकली वर्क कर रहे हैं, और जब आप मैकेनिकली वर्क कर रहे हैं तो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और जब वो मूव कर रहे हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। उसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट आ रहा है और उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से ईएमएफ आ रही है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस आपने जो किया, इस प्रोसेस के थ्रू आपने कहा कि 10 मैकेनिकल एनर्जी ऑफ आवर हैंड यूज टू पुश द मैग्नेट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल रिजल्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे कि आप स्टूडेंट्स यहाँ देख सकते हैं कि इस वाली लाइन में, जैसे कि मैं अभी आपको पॉइंटर से दिखाता हूँ कि ये वाली लाइन आपके पास लिखी हुई है कि 10 मैकेनिकल एनर्जी ऑफ आवर हैंड यूज टू पुश द मैग्नेट टुवर्ड्स और अवे, ठीक है, फ्रॉम द कॉइल रिजल्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि ये जो चीज़ आपको बताई जा रही है कि मैकेनिकल एनर्जी हमारे हैंड की वजह से जो प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेट को आप बार बार उसके करीब लेके जाएं और दूर लेके आएँ, जितनी स्पीड से आप ये काम करेंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी कॉइल के अंदर। ठीक है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आगे वो कहता है हैंस लेंज़ेस लॉ इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि एनर्जी कंजर्व रहेगी, जितनी आप मैकेनिकल एनर्जी देंगे उतनी ही वो एनर्जी क्या होगी, आपको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मिलेगी, और कुछ एनर्जी आपकी हो सकता है हीटिंग फॉर्म में चली जाए, ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि एनर्जी बिफोर प्रोडक्शन और एनर्जी आफ्टर प्रोडक्शन वो है वो सेम रहेगी, वो सिर्फ कन्वर्जन होती है। आपको पता है एनर्जी को हम सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कहता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट इट प्रोड्यूसेस इट। वो कहता है कि जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है सर्किट में वो हमेशा अपोज करेगी जिसने उसको पैदा किया। अगर उसको आपने क्लॉकवाइज प्रोड्यूस किया है तो लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग जो ईएमएफ की वैल्यू होगी, ठीक है, जो इंड्यूस करंट की वैल्यू होगी वो ऑपोजिट होगी उससे। जब अगर आपने कॉइल में लेफ्ट क्लॉकवाइज प्रोड्यूस किया तो इंड्यूस्ड जो करंट की वैल्यू है वो एंटी क्लॉकवाइज आएगी। लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग आप नेगेटिव साइन लगाते हैं किसी भी फॉर्मूले के अंदर जहाँ लेंजिस लॉ यूज़ करते हैं, वो नेगेटिव साइन आपको बताता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस दैट कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए आपने इसको एज इट इज़ याद करना है स्टूडेंट्स, और आपने इसको समझ लेना है कि लेंजिस लॉ जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है सर्किट के अंदर वो हमेशा मुखालिफ सिमत में आती है, उस सिमत से जिसने करंट को प्रोड्यूस करवाया हो उससे डिफरेंट आती है, उससे ऑपोजिट आती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था, इट्स वेरी इजी, और आपने इसको अपने रजिस्टर्स पे भी नोट डाउन कर लेना है, और आपकी होम असाइनमेंट है अपनी इस टॉपिक को क्लियरली समझना है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल को अप्लायंसेस जो हैं, जो मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसमें प्रोसेस होता है उसको देखना है, और आपने देखना है कि हम उसमें डायरेक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ की कैसे निकाल सकते हैं, इस पर आपने गौर करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर अलॉट, और इस पेंडेमिक सिचुएशन में अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।